प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का दूसरा दिन है। युद्ध में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी मिस्र में 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद का दौरा भी करेंगे। मस्जिद का पुनरुद्धार बोहरा समुदाय के सहयोग से किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की आज मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। इसी दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, एमओयू पर हस्ताक्षर भी होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी आलम से मुलाकात की। भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। मिस्र के भारतीय समुदाय से पीएम मोदी का स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बोहरा समुदाय के लोगों ने भारतीय झंडे लेकर काहिरा के रिट्ज कार्ल्टन होटल की लॉबी में पीएम मोदी से वो मिलने आए। मिस्र में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली ने स्वागत किया। मिस्र के काहिरा में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिस्र के 2 दिन के दौरे पर हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के पीएम मुस्तफा मेडबोली की बैठक आज काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के काहिरा पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक वीडियो भी शेयर किया। पीएम मोदी के मिस्र दौरे को लेकर काहिरा में एक प्रदर्शनी लगाई गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। नरेंद्र मोदी जी एक वेरी टॉल एंड स्ट्रांग लीडर है। आई फील रियली प्राउड। अभी फॉर द लास्ट 10 years में इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, the way the Indians are progressing. मिस्र में पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। मिस्र की महिला ने पीएम मोदी के सामने गाया शोले फिल्म का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना। भारत में $10 अरब का निवेश करेगी गूगल। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सुंदर पिचाई भारत के डिजिटलाइजेशन में $10 अरब की मदद करेंगे। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा आपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है अमेरिका। वैगनर ग्रुप ने रूस में विद्रोह खत्म करने का ऐलान किया। मॉस्को से वापस निकली वैगनर सेना। वैगनर ग्रुप ने विद्रोह खत्म किया। मॉस्को से वापस निकले प्रिगोजिन और लड़ाकों को यूक्रेन वापस लौटाने को कहा। पुतिन को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा डर के मारे छिप गए हैं पुतिन। रोस्तोव से वापस लौटती दिखी वैगनर सेना। रूस से समझौते के बाद यह फैसला। रोस्तोव से वापस लौटते दिखे वैगनर चीफ प्रिगोजिन। बेलारूस जा सकते हैं प्रिगोजिन। वैगनर ग्रुप के वापस लौटने से रूसी जनता को राहत, लोगों ने ली चैन की सांस। बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के टैंक वापस जाते दिखे। वापस फील्ड लौट रहे लड़ाके। रोस्तोव के दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर से कार से निकले वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन। लोगों ने प्रिगोजिन से मिलाया हाथ। मॉस्को जा रही वैगनर सेना के लड़ाकों का यू टर्न। समझौते के बाद यूक्रेन लौट रहे लड़ाके। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से बात की। ताजा हालात पर चर्चा हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र को किया था संबोधित, कहा धोखा देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। सेना को दिया विद्रोहियों के खिलाफ सख्ती का आदेश। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के ऐलान के बाद पोलैंड में अलर्ट। पोलैंड ने अपनी सेना को अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया। रूस के वोरोनिश में तेल डिपो में लगी भीषण आग। वोरोनिश शहर पर वैगनर के कब्जे के बाद हेलीकॉप्टर से किया गया था हमला। आसमान में उठा था काले धुएं का गुबार। वैगनर विद्रोहियों की वोरोनिश शहर में घुसते ही हुआ धमाका। वोरोनिश में उड़ते दिखे हेलीकॉप्टर। सड़क पर मिलिट्री गाड़ियों की भी लंबी कतार दिखी। वैगनर के कब्जे वाले रोस्तोव में सुनाई दी थी गोलियों की आवाज। स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक वैगनर के कब्जे वाले मिलिट्री हेडक्वार्टर से 5 बार गोलियां चलने की भी आवाज आई थी। रोस्तोव शहर में वैगनर के कब्जे के बाद बिगड़े हालात। शहर में जगह जगह दंगे हुए शुरू। वैगनर और पुतिन समर्थक आपस में भिड़े।
वोरोनिश शहर में हाईवे पर दिखी थी बगावत की तस्वीरें, सड़क पर जगह जगह दिखी थी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने मॉस्को छोड़ा, अपने परिवार और सहायकों के साथ मॉस्को से रवाना हुए। वैगनर की बगावत के बाद मॉस्को की जेल में भड़का था दंगा। सूत्रों के हवाले से खबर, दंगा भड़काने वाला वैगनर चीफ का करीबी बताया जा रहा है। रूसी सेना ने मॉस्को की सड़कों पर बिना बैटरी वाले ट्रकों को खड़ा किया है, ट्रकों के टायर भी पंक्चर किए। वैगनर ग्रुप के बगावत के बाद मॉस्को में लगे वैगनर के सभी पोस्टर और बैनर हटाए गए। वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ गृह युद्ध का ऐलान किया था। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कसा तंज, कहा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, सांप पालोगे तो एक दिन डसेगा। पुतिन ने हजारों लोगों को युद्ध में झोंका है। रूस में बगावत के हालात के बाद ब्रिटेन में सरकार ने बुलाई आपात बैठक। ब्रिटिश सरकार की कमेटी ने हालात पर चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेलंगाना दौरा, नगर कुर्नूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान जारी है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आप सरकार पर साधा निशाना और कहा कि जिस राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं, वो तरक्की नहीं कर सकता। इस सरकार से भी मैं अपेक्षा करता हूं, कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने के लिए आपके द्वारा पहल की जानी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं यह सरकार इस काम को नहीं कर पाती है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर राजनाथ सिंह ने बोला हमला, कहा विपक्षी दल लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलकर लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास प्राप्त है मेरे बहनों भाइयों। विपक्षी दलों की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कसा तंज, बोले ये कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, विपक्षी एकता कभी नहीं होगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है, और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है। इंदौर दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर कसा तंज, बोली टूटी फूटी विपक्ष इकट्ठी हुई है, राजनीतिक ब्लैकमेल से इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से शुरू हो चुकी है। भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं, लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता कि शेर का शिकार होना। मेरठ में आपातकाल पर हल्ला, बोलेगी बीजेपी। स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसंपर्क रैली, जनता को इमरजेंसी के दौरान जुल्मों की कहानी बयां करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई। शिमला में जुड़ेंगे विपक्षी दल, राहुल बोले मतभेद के बीच एकजुटता की कोशिश जारी। अनुराग ठाकुर बोले जनता इनका चेहरा पहचानती है, 2024 में भी इनको घर बैठाएगी। पटना में बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान, कहा अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख करे साफ, समर्थन नहीं तो कांग्रेस के साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक की है, विपक्षी दलों पर साधा निशाना और कहा कि लक्ष्य मोदी नहीं बल्कि भारत नामक खजाना है, विपक्ष के पास नहीं है मुद्दे। राजस्थान के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच तनाव सामने आया। चलती बैठक छोड़कर बाहर निकली कुमारी शैलजा, कहा पार्टी में हर कोई खुद को मुख्यमंत्री समझता है। 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए हैं, गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में लीला मंच और लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया। लेजर बीम के जरिए जगमग रोशनी में श्री कृष्ण लीलाएं देखी। सीएम योगी मथुरा को बड़ी सौगात, 208 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनसभा को भी संबोधित किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर को 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों पर चर्चा हुई। मणिपुर में 52 दिनों से जारी हिंसा के हालात पर गृह मंत्री की सर्वदलीय बैठक में करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई और बैठक में बोले शाह, मणिपुर हिंसा पर पहले दिन से पीएम मोदी की नजर है। मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोली बीजेपी, सभी दलों ने मणिपुर में शांति बहाली करने के प्रयासों पर सहमति जताई। ये वारदात शुरू हुई तब से अब तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बात नहीं हुई। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई है। मणिपुर हिंसा पर बैठक में आरजेडी के मनोज झा हुए शामिल। बैठक के बाद कहा, हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि जल्द शांति बहाल होगी। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है। वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक। सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। कहा, पहले घाटी में पत्थरबाजी होती थी, अब देश के विकास में जुड़ रहे युवा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को करेंगे यूपी का दौरा। बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल के बांकुरा में बड़ा ट्रेन हादसा। रेल इंजन से टकराई मालगाड़ी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बांकुरा में ऊंटा स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। पटरी से उतरे मालगाड़ी के कई डिब्बे। मुंबई में समुद्र में डूब रहे बच्चों का रेस्क्यू। पुलिस ने समुद्र में डूब रहे 2 बच्चों को बचाया। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने फिर बृजभूषण सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पहलवानों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें बृजभूषण सिंह लगा रहे हैं अड़ंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 1000 बेड की अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मैं मानता हूं कि ग्वालियर में स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से आज एक बड़ा कदम उठा है, एक बड़ी क्रांति आई है। यूपी के बदायूं में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने लगाया चकबंदी। लेखपाल पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर काम न करने का आरोप। बरेली में बच्चे के जीभ के ऑपरेशन की जगह डॉक्टर ने किया प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन। डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन का आरोप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। सीएम ने 4 सदस्यों की टीम गठित की। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से हो रही है गंगा नदी में अवैध मिट्टी का खनन। जिला प्रशासन बेखबर है। एटा में दिवंगत मुख्य आरक्षी के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई और शोक सलामी। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने अपने साथी दिवंगत कांस्टेबल को कंधा दिया। ओडिशा के नवरंगपुर के अतिरिक्त उप कलेक्टर प्रशांत कुमार राउत को सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस ने 10 शिकारियों को गिरफ्तार किया। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में वन रक्षक की हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई। गोरखपुर जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की तादाद। मौसम में परिवर्तन को लेकर लोगों में तबीयत हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोएडा में 4.5 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा हुआ। कुल्लू पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 लैपटॉप, 26 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड समेत कई सामान जब्त हुए। हर जगह हम लोग इसके ट्रेसेस ढूंढ रहे थे और फाइनली नोएडा में इनका ऑफिस पाया गया, जहां पर सर्च करने पे 3 एक्यूज्ड हमें वहां से मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया है। सिमबॉक्स रैकेट का एसटीएफ कोलकाता पुलिस ने किया भंडाफोड़। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 29 सिमबॉक्स, 604 सिम कार्ड और कई राउटर जब्त। रीवा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर लड़की के शोषण का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में 6 साल के मासूम के साथ कुकर्म की वारदात। परिवार के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के सीतापुर में मनचले की जमकर धुनाई हुई। अभद्र टिप्पणी करने पर लड़की और उसके पिता ने पिटाई की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 करोड़ रुपए की लाल चंदन की लकड़ियां जब्त। पुलिस ने 9 तस्करों को गिरफ्तार किया।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 13 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष की गुंडागर्दी, पद का रौब दिखाते हुए किसान को जान से मारने की धमकी दी। कहा, जिला अध्यक्ष हूं, तुझे उठावा दूंगा। मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा कराने आ गए? मेरा जमीन कहाँ? कागज ले क्या? कौन से कागज? कागज ले क्या? कौन से कागज बताओ ना। नहीं, कौन से कागज तो बताओ ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुम जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। यूपी के उन्नाव में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। गंभीर हालत में कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के करूर में ज्वेलरी स्टोर पर आईटी विभाग का छापा। जवाहर बाजार में ज्वेलरी स्टोर पर छापा मारा। दिल्ली में फिर चाकूबाजी। ब्रिजपुरी इलाके में युवक को चाकू मारा। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। पूरे इलाके में तनाव। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। एक दुकान से 19 कछुए और 40 तोते बरामद किए। तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने पौधा लगाया। मौके पर अभिनेता पीयूष मिश्रा और मालिनी अवस्थी भी मौजूद रहे। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रथम दृष्टि से यही पता चला है कि स्कॉर्पियो ने ओवरटेक के चक्कर में इनके आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 कैजुअलिटी हुई है। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बिहार के हाजीपुर में डेयरी फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। अमोनिया गैस लीक होने से कई मजदूरों की हालत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती कराया। और आगे बढ़ते हैं। कई मजदूरों की हालत बिगड़ी है। दरअसल अमोनिया गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के अंदर 150 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे और इस दौरान फैक्ट्री खाली कराई गई। यूपी के जौनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई। 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप के काटने से घायल युवती की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई। बम ब्लास्ट की घटना से फिर दहला। बिहार का भागलपुर शहर। घटनास्थल पर एक युवक की मौत हुई। 3 लोग घायल हुए। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मैनपुर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा, 15 से ज्यादा मजदूर घायल। ट्रक में सवार थे 40 से ज्यादा मजदूर। दिल्ली के एक कमर्शियल बिल्डिंग की पहली मंजिल में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। दमकल के कर्मचारी मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा में देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। मुंबई में मानसून ने दी दस्तक। पहली बारिश से ही सड़कों पर भरा पानी। शिवाजी पार्क इलाके में सड़कें डूबी। मुंबई के ठाणे में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। देर रात से लगातार बारिश जारी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेशी प्रतिनिधियों का देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत। प्रतिनिधियों ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों के साथ डांस किया। अहमदाबाद में खुलेगा अमेरिका का वाणिज्य दूतावास। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूतावास खोला जाएगा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त। पैरामिलिट्री की 10 कंपनियों को किया गया तैनात। इलाके को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटा गया। 3 से 6 करोड़ के बीच में इनका आवागमन है। यहाँ आना, फिर उसको मूवमेंट करना और उसको व्यवस्थित करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बाहर से पैरामिलिट्री की करीब 10 कंपनियां मांगी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देर रात पहुंची उज्जैन। बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दिखाया अपना दम। सुखोई और मिराज फाइटर जेट ने भरी उड़ान। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान ने किया टच डाउन। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार ने बैठक की। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात होगी। गुजरात के वडोदरा में एक गांव में दिखा मगरमच्छ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल।